हाय एवरीवन। तो आज हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे काश्यप संहिता का कौमार नृत्य के अंदर। सबसे पहले तो ये बात आती है कि जो काश्यप संहिता है ये एक एक्सक्लूसिव क्लासिकल टेक्स्ट बुक है कौमार नृत्य की। ठीक है, इट हैज़ गिवन मच इम्पोर्टेंस टू टेल द ब्रांचेस ऑफ द साइंस, ऑफ कोर्स प्रीडोमिनेटली कौमार नृत्य। मतलब हम लोग इम्पोर्टेंस तो कौमार नृत्य को देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी जितने ब्रांचेज हैं साइंस के उन सबको भी इम्पोर्टेंस दी गई है। तो काश्यप संहिता के अंदर बेसिकली साइंस की सारी ब्रांचेज होती हैं एंड रीज़न बीइंग कि जो भी पीडियाट्रिशियन है, हमारे जो भी चिकित्सक हैं जो कि हमारे कुमारों की चिकित्सा करेंगे, उनको सभी ब्रांचेस की नॉलेज होना मस्ट होता है। तो इसलिए उनको पता होना चाहिए काश्यप संहिता का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। उनको कौमार नृत्य के जितने भी स्कोप्स हैं सब पता होने चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो हमारा कुमार है, हमारा बालक है, उसको कोई भी दिक्कत हो सकती है। उसको नॉर्मल एक चोट लगने से लेकर के न्यूरोमस्कुलर इंजरीज या किसी भी तरीके की इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए हमें सारे कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आचार्य काश्यप ने बेसिकली कौन से ऐसे यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे कौमार नृत्य के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लेहन। तो लेहन बेसिकली क्यों कराया जाता है? जो चाइल्ड होता है उसकी नरिशिंग के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो डील्स with indication, contraindication and effects achieved by लेहन। तो हमें कौमार नृत्य के अंदर लेहन कराने के बाद में उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन और उसके इफेक्ट्स वो सब पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, लेहन की जो ड्रग्स हैं वो भी आचार्य काश्यप ने दी हुई हैं, जो कि बोथ क्यूरेटिव एज वेल एज पैलिएटिव दोनों होती हैं। क्यूरेटिव होती हैं वो ड्रग्स जो कि हमारे डिजीज़ को क्योर करती हैं, और पैलिएटिव होती हैं जो कि डिजीज़ का जो कॉज है उसको तो क्योर नहीं करती, लेकिन जो पेन है उसको डिक्रीज कर देती हैं। सेकंड है हमारा मात्रा निर्धारण, जिसको हम पोजोलॉजी भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम कोई भी ड्रग देने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द मात्रा ऑफ दैट ड्रग, कि हमें कितनी मात्रा उसको देनी है। डोज को डिसाइड करने से पहले उसकी कल्पना यानी कि उसका फॉर्मुलेशन, उसका मोड ऑफ एक्शन और एज, ये 3 चीज़ें स्पेसिफिकली कंसिडर करनी चाहिए। क्योंकि बालक को आप एक वयस्क की जितनी औषध नहीं दे सकते। ज़रूरी नहीं है कि जिस रूट से आप किसी बड़े को दे रहे हैं ड्रग्स, उसी तरीके से आप किसी कुमार को भी उसी तरीके से दें। नेक्स्ट आएगा दुग्ध। तो आचार्य काश्यप ने क्या बोला है कि जो दुग्ध है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। रीज़न में कि जो कुमार है उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट वो बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरीके से लेनी है। नेक्स्ट आता है वज्र। वज्र होता है कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस जो कि हमारे शरीर में घुस जाता है। वज्र का बेसिकली जो इसको हाईलाइट किया गया है वो स्तन कील में किया गया है, क्योंकि वज्र जो है वो स्तन कील को कॉज करता है। अब हम वज्र किस किस को मान सकते हैं? जैसे कि तृण यानी कि ग्रास, कीट हो सकते हैं किसी भी तरीके का इंसेक्ट, शूक यानी स्पाइक ऑफ ग्रेन, मक्षिकांग यानी कि कोई जितने भी फ्लाइज होती हैं उनका कोई भी एक अंग, ये सब जो होते हैं ना वो वज्र कहे जाते हैं। ये सब खाने के साथ में जब माँ लेती है तो वो उनके स्तन में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के स्तन कील कॉज करते हैं। तो दे आर नॉट डाइजेस्टेड एंड मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी एंड रीचेस स्तन्यवय स्रोतस एंड कॉज द डिजीज। तो वज्र जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो खाना नहीं है,
तो वो क्या करता है कि वो स्तन्यवय स्रोतस के थ्रू स्तनों में चला जाता है और डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दुष्ट स्तन्य चिकित्सा। इसमें काश्यप ने बताया हुआ है कि जो स्तन्य दुष्टि है उसका क्योर किस तरीके से किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज दंत उत्पत्ति। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बालक के अंदर उसका जो दांत है वो किस तरीके से आएंगे, कब आएंगे, उसके जो टेम्पररी टीथ्स होते हैं जिसको हम दूध के दांत कहते हैं वो कब गिरेंगे, उसकी जगह पे परमानेंट डेंटेशन कब आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटल अरेंजमेंट्स, तो वो सारे दंत उत्पत्ति के अंदर आएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वेदनाध्यायम। इसके अंदर आचार्य काश्यप ने 34 डिजीजेस बताई हैं। उसके साथ में जो हमारी जितनी डिजीजेस हैं उनका प्रीमोनेटरी और चीफ कंप्लेंट्स, जितने भी चीफ क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सब वेदनाध्याय में बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज शिशोपक्रमणीय अध्याय। इसको आचार्य काश्यप ने विमान स्थान में बताया है। आचार्य ने ये कहा है कि जो चाइल्ड होता है ही कैन नॉट बी मैनेज्ड एज इजीली एज एन एडल्ट। तो उसके अंदर जो उसको हमें ड्रग्स देनी है, उसका डोज डिसाइड करना है, उसका मोड ऑफ एक्शन देखना है, पहले से इन सब चीज़ों की प्लानिंग करके रखनी है। उसके बाद में जो ड्रग्स हैं उनका फॉर्मुलेशन वो सब भी पहले से डिसाइड करके रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट इज कलर ऑफ शो। सबसे पहले तो व्हाट इज शो। तो जो शो होता है वो माताओं के अंदर लेबर स्टार्ट होने से जस्ट पहले एक म्यूकस बाहर आता है, ठीक है, हम उसको शो कहते हैं। तो उसके कलर के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो चाइल्ड होगा ना उसका सेक्स हम पता लगा सकते हैं। तो काश्यप जी का कहना था कि तंत्र वर्णी अगर है वो यानी गुरुचि के वर्ण का है तो हम ये कह सकते हैं कि जो बालक है वो मेल होगा, ठीक है, और अगर वो किंशुकोदक है यानी कि डार्क रेड है तो वो फीमेल होगा। 10th पॉइंट इज अपीयरेंस ऑफ ग्राही शूल। तो इसके अंदर क्या होता है, एक बेसिकली टेटेनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो उनका कहना ये था कि जब ग्राही शूल आता है तो उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं ये बेसिकली साइन है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि डिलीवरी होने वाली है। नेक्स्ट इज चिकित्सा। उन्होंने चिकित्सा के 2 टाइप बताए हैं, दैट इज औषध और भेषज। वैसे तो औषध और भेषज को एक दूसरे का सिनोनिम कहा गया है, लेकिन आचार्य काश्यप ने इन दोनों को अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ किया है। औषध से उन्होंने ये कहा है कि जो बालक का फिजिकल और मेंटल है वो दोनों ट्रीट हो सकते हैं। इसके अंदर औषधियाँ दी हैं उन्होंने, जैसे दीपन, पाचन। जो युक्ति व पाश्चर्य चिकित्सा है वो आती है औषध के अंदर। और भेषज होता है जैसे कि हवन कराते हैं, बलि देते हैं, होम कराते हैं, जितनी भी देव व पाश्चर्य चिकित्सा है जिनसे कि खाली मानसिक व्याधियां वही ठीक की जा सकती हैं, तो उनको हम कहते हैं भेषज। नेक्स्ट उन्होंने बताया है यूज ऑफ रसायन औषध। इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जैसे पिपली है, नागपला है, मंडूक पर्णी है, इनका राजयक्ष्मा में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज धात्री चिकित्सा और उसके योग। जो आचार्य काश्यप है उन्होंने धात्री चिकित्सा का एक स्पेशल चैप्टर दिया है। उसके साथ में उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव योग बताए हैं, जैसे कि बला तेल, रासना तेल, मीना तेल। नेक्स्ट आते हैं हमारे रसायन के कुछ ड्रग्स, जैसे कि लहसुन, कटुतैल, शतावरी। इन सब को उन्होंने डिस्कस किया है सेपरेट चैप्टर्स में विद फुल डिटेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैसे कि कुछ डिजीजेस हैं, प्लीहा, हलीमक, इनके लिए भी उन्होंने सेपरेट चैप्टर्स दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फक रोग। तो ये जो है एक फर्स्ट इंडिकेशन होता है, ये एक रोग होता है जिसको हम लोग बेसिकली प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये उसका फर्स्ट इंडिकेशन माना जाता है। इसका ट्रीटमेंट बताया था उन्होंने राजा तेल के नाम से,
उन्होंने वॉकिंग एड्स दिए जिनको हम फक रथ कहते हैं। इसका जो स्पेशल रेफरेंस है उन्होंने वात व्याधि चिकित्सा में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज खिलस्थान। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ काश्यप संहिता में ही पाया जाता है। सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज 24 टाइप्स ऑफ यूज। तो काश्यप जी ने 24 प्रकार के यूज का वर्णन भी किया था। 19th पॉइंट इज निरु द्रव्य की मिक्सिंग। तो जब बस्ती देनी होती है निरु बस्ती, तो उसके अंदर जिस प्रकार से उसके द्रव्यों को मिक्स किया जाता है कि पहले क्या डालना है, फिर क्या डालना है, उसके बाद क्या डालना है, तो इसकी उन्होंने पूरी डिटेलिंग की है विद रीजनिंग। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने स्नेह बस्ती के लिए जो द्रव्य प्रयोग करना है जैसे फल तेल, एरंड तेल, इसके बारे में बताया। जो उनका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि चतुष्पाद में उन्होंने ये वर्णन किया है कि जो रोगी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ही इज़ टू बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इनएविटेबल फैक्टर रादर देन वैद्य। यानी कि डॉक्टर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोग ये होता है, क्योंकि वैद्य का कोई महत्व ही नहीं है अगर रोगी नहीं है तो। सो आवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ऋतुकाल। उन्होंने ऋतुकाल की ड्यूरेशन मेंशन की है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। लास्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर दैट टू बी बेस्ड ऑन डिफरेंट सीजन्स, कि अलग अलग ऋतु के अंदर किस प्रकार के जल का ग्रहण करना है। ये भी आचार्य काश्यप ने काश्यप संहिता के अंदर इसका वर्णन किया है। सो दिस इज एंड ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ काश्यप संहिता इन कौमारभृत्य। Thank you so much. Please like, subscribe and share this video.